आज बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है आउटलाइन ड्राइंग मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं जो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। पहला मेथड है एंड्रयू लूमिस मेथड, उसको हम सभी जानते हैं। दूसरा मेथड है टू लाइन्स मेथड, एक्सेस मेथड भी कहते हैं उसको। रेफरेंस इमेज ये लिया हुआ है, तो पहले एंड्रयू लूमिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। सर्किल वगैरह मैंने एक ऐप के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है, पिक्सआर्ट ऐप है। तो लूमिस मेथड के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन जो कि आईज के सेंटर से होकर जाती है, मतलब दोनों आई के सेंटर से। उसके बाद एक सर्किल। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है और अभी लाइव आकर सीखनी है तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स आने वाला है 15 दिसंबर से। आप सभी को पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और लाइव मेरे से आर्ट क्लास सीखिए। अब आते हैं ट्यूटोरियल में वापस। आईज, नोज और चिन लाइन को फर्दर एक्सप्लेन करता है। ये एक जेनरिक तरीका है कि हर फेस इसी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। ल्यूमिस ऐसा एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट कितना ये परसेंट सक्सेसफुल होता है उसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, ल्यूमिस मेथड बना है बेसिकली जेनरिक फेसेस को ड्रॉ करने के लिए, जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिस्ट का भी। और खासकर आप इमेजिनेशन, जेनरिक मतलब हो गया एक जनरलाइज फेस। जब आप इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करना चाहें तो ल्यूमिस मेथड को हेल्प ले सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई रेफरेंस इमेज ड्रॉ करनी, जैसे कि यहाँ पे ऋतिक रोशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे इंसान को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि रेफरेंस इमेज जिसकी है हमारे पास, तो वहाँ पे ल्यूमिस मेथड क्या 100% अप्लाई होता है और प्रैक्टिकली क्या हर बार होता है, बहुत ही कहना। देखिए, अभी वही बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि अभी देखो मैंने ल्यूमिस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट आप खुद देख लेना कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं। क्यों, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। क्योंकि देखो, ल्यूमिस मेथड आपको किस लिए है, वो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, उस सोल को समझना ज़रूरी है, उस थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो पहले मैंने वही किया, ब्लॉक कर लिया उस आइज़ को, दोनों आइज़ को। और ल्यूमिस मेथड जिसको नहीं समझ में आता वो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो देख सकते हो ज़रूर से जाकर, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं लूमिस की, एंड्रयू लूमिस की ड्राइंग ऑफ हेड एंड हैंड्स करके एक बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी है उन्होंने। उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने फेस को ड्रॉ किया बहुत सिंपल तरीके से और इसको जनरलाइज रखा है, कुछ भी अपनी तरफ से कस्टमाइज़ नहीं किया इसको, अगर मैं कहूँ तो मैंने इस फेस को ड्रॉ किया और आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने प्रतिशत, अगर कहा जाए, रिसेम्बलेंस मिला है और कितने प्रतिशत हमने रियलिज़म को अचीव किया हो। या फिर जैसा कि अभी आउटलाइंस है तो इसको अगर हम फिनिश करना चाहेंगे तो और अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो मिला ओनली 60% रिजल्ट्स अगर हमें मिलेंगे अगर हम इससे शेडिंग करते हुए जाएँ। वैसे अगर अभी देखा जाए तो ये 30 से 40% ही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40% रिजल्ट मिलते हैं अगर हम एकदम जेनरिक तरीके को अख्तियार करें। अब जो दूसरा तरीका है उस पर आते हैं, बाद में भी उस पर डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे सुधारा जाए। अब दूसरा तरीका है, दो लाइंस ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक्सेस वाइज, और यही इमेज के ऊपर भी ड्रॉ की हुई है इसी तरीके से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों आइज़ के सेंटर से होकर गुजरेंगी, जो वर्टिकल लाइन है वो दोनों आइज़ के सेंटर से, मतलब आइज़ के वर्टिकल सेंटर से। तो अब यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल तरीका है, ऑब्ज़र्व करना है इमेज को और उस अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। और बीच बीच में थोड़े बहुत मेजरमेंट भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो पेंसिल्स के ही थ्रू, अगर आपकी सेम साइज़ की इमेज खुल पा रही है और आप उतना ही ड्रॉ करना हो आपको। यहाँ पे मैंने इमेज छोटी खोली है और ड्रॉ में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं मेजर तो नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बट थोड़े अंदाजे लिए जा सकते हैं। मतलब इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग, जिसमें आप ऑब्ज़र्व करते हो, ड्रॉ करते हो। और ये तरीका सबसे ज़्यादा अमेजिंग तरीका अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये तरीका आपको आइज़ से शुरुआत कराता है। तो अगर आपने देखो, ड्राइंग में फंडामेंटल समझो, मैंने बहुत पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हैं, इतने ड्रॉ करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ है, और ये कोई बहुत महान बात नहीं है कि किए हैं, ये आप लोगों की मदद से ही हुए हैं और मैंने खुद की लर्निंग के लिए किए हैं, तो इसमें कोई बहुत अमेजिंग बात नहीं है। लेकिन जो मैंने किया है उससे मुझे जो समझ आया है वो ये समझ आया है कि अगर आपने आई को कैप्चर कर लिया ना 60-70% पोर्ट्रेट में, तो बाकी फीचर्स अगर आपके मैच नहीं भी हो रहे तो काम चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम आई से शुरू करते हैं तो हमने आइज़ को खूब सारा टाइम देना होता है, और जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो हम काफ़ी एनर्जाइज्ड होते हैं अंदर से जब हम इनिशिएट करते हैं। और अगर वो एनर्जी सही जगह लगे, मतलब आइज़ में लगे, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो।
बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, आई का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वही अगर हम वहाँ पे लाइन पे रखेंगे तो हमें नोज़ की डेप्थ मिलेगी। ये एक रिलेटेबल रेफरेंस हो गया, ये हमने कॉपी नहीं मारा। ये हमने क्या किया कि जो हम रियल इमेज में देख रहे हैं कि आई के सेंटर से डिस्टेंस अगर ली जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब उसी डायमेंशन को नीचे उतारेंगे तो क्या वहाँ नोज़ मिलेगा, तो यहाँ मिल रहा है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी उसी रेफरेंस को रिलेट करते हुए उसी रेशियो को मतलब नीचे उतार दिया। तो इस तरह से आप भी कुछ कुछ जगहों पे पेंसिल मेजरमेंट का भी मदद ले सकते हो। और ये जो दो लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, दिस विल डेफिनेटली सर्टेनली हेल्प यू टू अचीव द रियलिज्म इनटू योर ड्राइंग। एंड खासकर जहाँ पे आउटलाइंस की बात है, बहुत लोग देखो ग्रिड ड्रॉ करते हैं तो ग्रिड से टाइम जाता है बहुत सारा। आप यहाँ पे दो लाइन ही खाली ड्रॉ करनी पड़ी। और ये जो ड्राइंग है इसको मैंने 2x पे रन किया हुआ है अभी फ़िलहाल, जो आप देख रहे हो। तो आप देख सकते हो ये मेरा 7-8 मिनट का वीडियो है, और अगर 2x पे है तो मतलब समझ लो 16-17 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी आउटलाइन ड्रॉ हो गई। दोनों दोनों मतलब ल्यूमिस भी और ये भी दोनों मिला के 16 मिनट 17 मिनट। तो एक ड्रॉ करने में 8-9-10 मिनट लगेगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि 10 मिनट के अंदर अगर आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पोर्ट्रेट की, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसलिए टाइम सेविंग बहुत सारी होती है। और जब आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है शेडिंग का, तो आउटलाइन केवल एक हेल्प होती है जिसमें आप ये हेल्प ले पाते हो कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है उस पोर्ट्रेट को, कहाँ कहाँ क्या क्या आना चाहिए। बहुत सारे लोग डॉट्स का मदद भी लेते हैं उसमें। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आपके पास बहुत सारी गुंजाइश रहती है। जब आप शेड्स करने जाते हो तो वहाँ लाइट एंड शेड्स के थ्रू भी प्ले कर सकते हो, और ये हम करते आए हैं, बहुत बार करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन एम था वो ये था कि दोनों तरीके जो आउटलाइन के हैं, 2 लाइन ड्राइंग मेथड हो गया, एक हो गया ल्यूमिस मेथड, तो दोनों में हमें ये देखना है कि कितने परसेंट हम रियलिज्म को पा पाते हैं। क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ल्यूमिस मेथड यूज़ करते हैं लेकिन पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं होता, किसी का रेफरेंस इमेज ड्रॉ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि वो उसका मेन पर्पस भी वो नहीं है। ल्यूमिस मेथड को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको केवल फंडामेंटल लेना है। मतलब फंडामेंटल का मतलब है कि वो जो अनुपात है ना, जो आप ल्यूमिस में यूज़ करते हो सर्किल ड्रॉ करने के बाद, जो डिस्टेंसेस मेजर करते हो, वो हर बार सेम नहीं होगा। हर किसी का फेस अलग है और भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, तो किसी का भी दूसरे से मेजरमेंट सेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ल्यूमिस आपको लगता है कि फेल हो रहा है, लेकिन ल्यूमिस को आपको हेल्प लेनी है टू गेट द हेड हेड ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद जो अंदर के फीचर्स हैं ना, जैसे आइज़ हो गया, आइज़ के बीच की डिस्टेंस हो गई, वो सब के लिए आपको दूसरे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। जैसे कि आप मेजरमेंट यूज़ करो, एक ऑब्जर्वेशनल टेक्निक को इस्तेमाल करो, थोड़ा स्केल कर लो उसको, रेशियो को समझ लो कि अन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, एच इज इक्वल टू डी, जिसको हम बोलते रहते हैं अक्सर। वो सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो टू ड्रॉ दी एग्जैक्ट पोर्ट्रेट। तो यही मैं बोलूँगा कि अगर आप ल्यूमिस यूज़ कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करो कि इनिशियल आउटलाइन हेड्स वगैरह आप इजीली पकड़ पाओ, और उसके बाद जो अंदर की डायमेंशंस हैं उसको आप पेंसिल मेजरमेंट वगैरह यूज़ करके करो। और नहीं, अगर आपको ल्यूमिस उतना कंफर्टेबल नहीं लगता तो आई से शुरू करो किसी भी पोर्ट्रेट को। यहाँ दो अप्रोच हो गए। ल्यूमिस में हमने हेड से शुरुआत की थी, पूरा सर्किल ड्रॉ किया, और ये वाले तरीके में हमने आई से शुरुआत की है। ये अभी पूरा का पूरा मैच नहीं होगा जब तक कि आप इसमें पूरा शेडिंग वगैरह नहीं करोगे, तब तक ये पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैंने आपको पर्पस केवल ही बताया कि कैसे आपको बेसिकली ड्रॉ करना है। बाकी फिनिशिंग वगैरह आप कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमें 60 to 70% मिल जाते हैं नॉर्मली, और अगर आप बहुत अच्छे से शेडिंग वगैरह कर रहे तो 80 से 90% रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट भी मिल जाएंगे। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, उसको फिनिश नहीं करने वाला हूँ। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसको फिनिश भी करेंगे। बाय।